क्वेश्चन नंबर 23 टी.एस. गरवाल चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक नीरज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने टेक ओवर कर लिया है बिजनेस किसका, अजय इंटरप्राइजेस का। और आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है एसेट्स और लाइबिलिटीज की। पहली बात तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि नीरज लिमिटेड बिजनेस खरीद रहा है और अजय इंटरप्राइजेस आपका बिक रहा है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है ना नीचे, ये अजय इंटरप्राइजेस कंपनी की है। यानी कि जिस पॉइंट पे अजय इंटरप्राइजेस बिक रहा था उस पॉइंट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है अजय इंटरप्राइजेस की। आगे कह रहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख रुपए थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख रुपए ऑफ डिवेंचर ऑफ 20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। यानी क्वेश्चन बेसिकली आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि नीरज लिमिटेड ने अजय इंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीद लिया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी जब किसी का जब बिजनेस खरीदती है ना, तो उस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उस पे उसका हक हो जाता है। किसका हक हो जाएगा? नीरज लिमिटेड का आज से, क्योंकि नीरज लिमिटेड अजय इंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीद रही है। तो पहले आप यहाँ पे ये पता करो कि अजय इंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट एसेट कितनी कितनी है। यहाँ पे आपको दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है आपको बुक वैल्यू और एक आपको दे रखी है एग्रीड वैल्यू। तो ध्यान रखना यहाँ पे आप काउंट करोगे एग्रीड वैल्यू को, ना कि बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू यानी कि जो आपकी पहले थी, लेकिन डील कितने में हुई है एग्रीड वैल्यू में, यानी कि आपको काउंट करना है एग्रीड वैल्यू को। तो क्या क्या ऐसी अजय एंटरप्राइजेस की एक बिल्डिंग है जिसकी एग्रीड वैल्यू आपकी 35 लाख रुपए है, एक प्लांट है जिसकी एग्रीड वैल्यू आपकी 8 लाख रुपए है, एक आपकी स्टॉक है जिसकी एग्रीड वैल्यू आपकी 4 लाख रुपए है, एक ट्रेड रिसीवल है जिसकी एग्रीड वैल्यू आपकी 4 लाख रुपए है, एक आपकी ये आपकी 4 एसिड है और बाकी के नीचे 2 आपकी लाइबिलिटीज है। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं एसिड की, यानी कि 35 लाख की बिल्डिंग प्लस 8 लाख 43 लाख हो गया, प्लस 4 लाख 47 हो गया, यानी कि 51 लाख रुपीज की अजय एंटरप्राइजेस की एसिड है। और लाइबिलिटी कितने की है? लाइबिलिटी लाइबिलिटी में आपकी 2 है एग्रीड वैल्यू में, एक आपकी 3 लाख की क्रेडिटर्स एग्रीड वैल्यू और एक आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख की एग्रीड वैल्यू, यानी कि 4 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये निकाल लो कि जिस पॉइंट पे अजय एंटरप्राइजेस बिक रहा था उस पॉइंट पे अजय एंटरप्राइजेस की औकात कितनी थी। औकात जिसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं नेट एसिड। कैसे निकालते हो आप? एसिड माइनस में लाइबिलिटी। एसिड कितनी है अजय एंटरप्राइजेस की? एसिड है 51 लाख रुपीज एग्रीड वैल्यू वाला, और लाइबिलिटी है आपकी 4 लाख रुपए एग्रीड वैल्यू वाला, ना कि बुक वैल्यू वाला। यानी कि 51 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि 47 लाख रुपए की आपकी नेट एसिड है किसकी? अजय इंटरप्राइजेस की। नेट एसिड कितने रुपए की है? 47 लाख रुपीज की है, ठीक है। 47 लाख रुपीज की क्या है? औकात है अजय इंटरप्राइजेस की। अब यहाँ पे ये देखो कि डील कितने में हुई है, तो उसके बारे में आपको नीचे दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख रुपए थ्रू चेक। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीरज लिमिटेड जो पेमेंट करेगा ना अजय इंटरप्राइजेस को, वो कैसे करेगा? वो एक तो 7 लाख रुपए का चेक देगा। कौन? नीरज लिमिटेड एक तो 7 लाख रुपए का चेक देगा अजय इंटरप्राइजेस को, और बैलेंस का जो अमाउंट है ना उसके वो 2 लाख रुपए की क्या करेगा? डिबेंचर, यानी 2 लाख डिबेंचर इशू करेगा उसके अलावा। तो पहले आप यहाँ पे ये निकाल लो कि टोटल मिला के अजय इंटरप्राइजेस कितना पैसा दे रहा है। तो कितना दे रहा है? एक तो 7 लाख रुपए इसका चेक दे रहा है अजय इंटरप्राइजेस, और एक 2 लाख डिबेंचर भी इशू कर रहा है। 2 लाख डिबेंचर भी आप दे रहे हो अजय इंटरप्राइजेस को, यानी कि 2 लाख डिबेंचर। और इशू कितना में कराया आपने? इशू आपने कराया 25 रुपए में, यानी कि एक डिबेंचर आप 25 रुपए का इशू कर रहे हो। और ऐसे आप एक नहीं, ऐसे आप 2 लाख डिबेंचर आप दे रहे हो अजय इंटरप्राइजेस को पेमेंट करने के लिए, यानी कि आप 50 लाख रुपए के आप डिबेंचर इशू करो। अमाउंट में अगर बात करें तो आप 50 लाख रुपए के डिबेंचर आप अजय इंटरप्राइजेस को दे रहे हो। एक तो आप 7 लाख रुपए का चेक दे रहे हो और इसके अलावा आप 50 लाख रुपए के डिबेंचर दे रहे हो, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 57 लाख रुपीज की 57 लाख रुपीज की आप पेमेंट कर रहे हो। कौन? नीरज लिमिटेड 57 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है अजय इंटरप्राइजेस को। जबकि अजय इंटरप्राइजेस की औकात कितनी थी? अजय इंटरप्राइजेस की बिजनेस की औकात थी 47 लाख रुपीज, लेकिन आप पे कर रहे हो उसको 57 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का आप चेक पे कर रहे हो और 50 लाख रुपए का आप एज अ डिवेंचर का अमाउंट दे रहे हो। 2 लाख डिवेंचर इंटू में 25 रुपए, यानी कि 50 लाख, यानी कि आप टोटल मिला के 57 लाख रुपए दे रहे हो। जबकि उस बिजनेस की औकात नेट एसेट सिर्फ थी 47 लाख रुपीज की।
इसका मतलब आपको पता है कि जब आपका परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो नेट एसेट से, तो उसे हम कहते हैं गुडविल। यानी यहाँ पे अजय एंटरप्राइजेज़ यहाँ पे ये कह रही है कि भाई मेरे बिज़नेस की औकात 47 लाख रुपए, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरा बिज़नेस लेना है ना, तो आपको पे करने पड़ेंगे 57 लाख रुपए। तो आप ये समझ लेना, अजय एंटरप्राइजेज़ ये कह रही है, आप ये समझ लेना कि ऊपर का 10 लाख रुपए आप हमें गुडविल का दे रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, 10 लाख रुपए आप मानोगे गुडविल का है। 47 लाख का बिज़नेस आप कितना, 57 में, यानी आप क्या मानोगे कि 10 लाख रुपए आप एज़ ए गुडविल का पे कर रहे हो अजय एंटरप्राइजेज़ को। ये तो आपने बात कर ली सारी चीज़ें। अब हम करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या करोगे आप? जनरल एंट्री में क्या करोगे, जितनी भी आपके एसिड है ना, जितनी भी आपकी एसिड है, उसको आप डेबिट कर दोगे उसके एग्रीड वैल्यू से। यहाँ तो मैंने टोटल एसिड लिख दिया है, तो आप चाहो तो सभी एसिड का नाम लिख सकते हो। जितनी भी आपकी एसिड है, उसको डेबिट कर दो। तो उनका टोटल आपका आएगा 51 लाख रुपीज़। आप चाहो तो अलग-अलग एसिड का नाम भी लिख सकते हो। टू वेंडर, फिर मैं कह रहा हूँ कि वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है, वेंडर के सामने वो अमाउंट आता है जितने में आपकी डील हुई है। तो चूँकि आपकी 57 लाख रुपए इसमें डील हुई है, तो वेंडर के सामने आपका आएगा 57 लाख रुपए। और लायबिलिटी कितनी थी इस कंपनी की? लायबिलिटी आपकी 4 लाख रुपए की थी। 3 लाख के क्रेडिटर्स थे और 1 लाख के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी कि 4 लाख की आपकी लायबिलिटी थी। आपको पता है कि जब चूँकि लायबिलिटी का नेचर चूँकि क्रेडिट होता है, तो जब लायबिलिटी आएगी तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। और एसिड का नेचर चूँकि डेबिट होता है, तो जब एसिड आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए लायबिलिटी को हम करना पड़ता है क्रेडिट और एसिड को हम करते हैं डेबिट। यानी कि 4 लाख से आपका हो गया लायबिलिटी क्रेडिट। और जो 10 लाख का जो डिफरेंस आ रहा था ना, उसको हम दिखा देंगे एज़ अ गुडविल नाम से, यानी कि डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम 10 लाख रुपए से। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब सेकंड एंट्री में क्या होगा? सेकंड एंट्री में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। अभी आपने पेमेंट नहीं करी। एंट्री नंबर 1 में आपने पेमेंट नहीं करी। आपने उस बिज़नेस की सिर्फ़ एसेट और लायबिलिटी ली है। अभी आपने पेमेंट नहीं करी वेंडर को, एंट्री नंबर 1 में। अब आप एंट्री नंबर 2 में आप उस वेंडर को पेमेंट कर दोगे। वेंडर कौन है? वेंडर आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि वेंडर को आपको 57 लाख रुपए देना था। यानी आपकी एक लायबिलिटी थी। इसलिए आपको ये क्रेडिट हो रखा था। तो चूँकि आज आप एंट्री नंबर 2 में उस वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आपके वेंडर नाम की लायबिलिटी आज खत्म हो रही है, कम हो रही है। और आपको पता है कि जब भी अकाउंट में लायबिलिटी कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। इसलिए क्या होगा, एंट्री नंबर 2 में वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से? 57 लाख रुपए से। टू डिबेंचर, आप कितने डिबेंचर दे रहे हो? देखो आपको ये भी पता है ना कि डिबेंचर में क्या आता है? डिबेंचर में आपका आता है फेस वैल्यू। और इस क्वेश्चन के अंदर आपकी बेशक आपने 25 रुपए में इश्यू करा है। बेशक आपने 25 रुपए में इश्यू करा है, लेकिन आपकी फेस वैल्यू तो 20 रुपए है ना। तो डिबेंचर में तो आपका फेस वैल्यू आता है। ये रूल आपको पता है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि डिबेंचर में आपका आता है फेस वैल्यू। यानी कि आप 2 लाख डिबेंचर इश्यू कर रहे हो और एक डिबेंचर की आपकी फेस वैल्यू है 20 रुपए, यानी कि 40 लाख रुपए आपका आ जाएगा डिबेंचर के सामने। और बाकी का जो 5 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा जो प्रीमियम का जो दे रहे हो ना, तो वो आपका आ जाएगा सेक्रेटरी प्रीमियम। यानी कि 20 आप एक डिबेंचर पे आप 5 रुपए आप प्रीमियम दे रहे हो। और ऐसे आपने एक नहीं, ऐसे आपने 2 लाख डिबेंचर इश्यू करे हैं। तो 2 लाख इंटू वो 5, तो 10 लाख रुपए आपका आ गया सेक्रेटरी प्रीमियम में, ठीक है? और जो 7 लाख रुपए आप जो और जो 7 लाख रुपए जो आप चेक से पे कर रहे थे ना, वो आपका आ जाएगा बैंक में 7 लाख रुपए, ठीक है? तो ये आपकी एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 23 टीएस अग्रवाल चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर।